नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी योजना फॉर यू में। दोस्तों, इस वीडियो में जो जानकारी आपको देने जा रहा हूं वह है यूपी ग्राम पंचायत सहायक भर्ती को लेकर है। जैसे कि आप सब जानते हैं आज 31 तारीख है, ठीक है, सॉरी 31 अगस्त को जो मेरिट लिस्ट जो है यह तैयार हो गई है बन करके, और यह है प्रशासनिक समिति यानी ब्लॉक को सौंप दी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो बात आती है यह आती है कि सिलेक्शन किन लोगों का होगा, ठीक है, और आपकी जो मेरिट है वह किस तरह से तैयार की गई है और आपका लिस्ट में किस तरह से नाम आएगा, ये सब आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए, एक बात मेन ये है, मुझे कमेंट्स आ रहे हैं बहुत से कि सर जो गांव के प्रधान हैं वे बोल रहे हैं कि गांव के जो प्रधान हैं, कुछ प्रधान ऐसे हैं गांव के जिन्होंने पहले से ही यानी मेरिट के आने से पहले ही उन्होंने जो आवेदक है उन्हें मना कर दिया है कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। यानी कि कुछ जिनसे कि प्रधान जलते हैं या फिर कुछ और बात है या कौन है क्या है किस तरह से हैं, लेकिन कुछ लोगों को मना कर दिया है, ठीक है। मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं अभी पढ़ रहा था, तो ये समस्या खड़ी हो रही है सामने। चलिए बाकी का सबका समाधान हम बताते हैं आपको, चलते हैं आगे वीडियो को लेकर के। और आपको बता दूं, वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप वीडियो पर नए हैं तो। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना साथी नितिन कुमार और आप देख रहे हैं सरकारी योजना फॉर यू। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूपी ग्राम पंचायत सहायक भर्ती की, जो कि मेरिट लिस्ट आपकी तैयार हो गई है और यह प्रशासनिक समिति यानी ब्लॉक को सौंप दी गई है। अब क्या करेंगे, अब जो आवेदक है वह जाकर के अपना नाम चेक कर सकते हैं, और ठीक है, और किस तरह से आपकी मेरिट लिस्ट तैयार हुई है और कैसे आपका नाम इसमें आएगा ये सब आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पेज पर लेकर आ गया हूँ। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश पंचायत ठीक है सहायक भर्ती, जो कि 58,189 पदों पर हो रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताएंगे जो एप्लीकेशंस है वह आपके जो होने वाले थे, मैं आपको बता दूँ 17 तारीख तक आपके आवेदन हो गए हैं, 17 अगस्त तक, ठीक है। देखिए, अब नीचे चलते हैं, आपको यहाँ पर सभी जानकारी टोटल दी जाएगी, ठीक है। देखिए, यहाँ पर जो ताज़ा जानकारी है वह यह है कि ये 58,189 पदों पर जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर जो भर्ती चल रही है उसका विज्ञापन जारी और आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन है। आवेदन प्रक्रिया 2 अगस्त से 17 अगस्त तक कर ली गई है, ठीक है। ये सब तो आपका हो गया है। तो यहाँ पर जानते हैं, चलिए अब डिपार्टमेंट का जो नाम है आपको पता ही है वह क्या है, पंचायती राज डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश। नेम ऑफ पोस्ट जो है वह ग्राम पंचायत सहायक कम डाटा ऑपरेटर के पदों पर यह भर्ती निकली है, ठीक है। और यहाँ पर आपके देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं एप्लीकेशन मोड ऑफलाइन है और जो पंचायत राज सहायक का जो सैलरी है वह 6,000 रुपये है। हालांकि इसमें कोई आपको सैलरी नहीं दी जाती है, ठीक है, आप संविदा पर इसमें होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको मानदेय पे किया जाता है, एक वेतन दिया जाता है, ठीक है, मानदेय पे किया जाता है। तो इसकी बात करें अगर मानदेय की, तो मानदेय बढ़ाने की भी बात यहाँ पर हुई है, ठीक है। तो उसका क्या होगा, वह कब लागू होगा, ये भी आपको इसी वीडियो में बता देंगे, कोई बात नहीं है। तो मानदेय भी आपका जो है 8,000 से 10,000 रुपये तक आपको दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों, 8,000 से 10,000 रुपये तक आपको दिया जाएगा। लेकिन यह कब लागू होगा इसकी कोई डेट अभी कंफर्म नहीं हो पाई है, ठीक है, क्योंकि डेट से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन अभी हमारे पास नहीं आया है। क्वालिफिकेशंस की बात करें, यहाँ पर 12वीं आपकी चाहिए। और यूपी पंचायत सहायक एप्लीकेशंस डेट्स की अगर बात करें तो 17 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट थी और ये हो चुका है। अब बात कर रहे हैं हम आपके मेरिट लिस्ट के बारे में। सबसे पहले जो क्राइटेरिया एरिया है वो तो सब आपका है ही, ठीक है, लेकिन इसमें आपका 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण करनी होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म में सिलेक्शन आपका हो पाएगा। और यह भी आपके नंबर पर डिपेंड करता है कि आपका होगा या नहीं होगा। हालांकि गांव के जो प्रधान हैं वह भी बहुत बड़ी दिक्कत कर रहे हैं, ठीक है। गांव के जो प्रधान हैं साले कुत्ते लोग होते हैं, पता है, ये मतलब ऐसा करते हैं कि जिनसे जलते हैं उनको तो हटा देते हैं, लेकिन जिनसे इन्हें लगाव है उनको ये मतलब उनका सिलेक्शन करवा देते हैं, ठीक है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल डरिएगा नहीं है। आप ब्लॉक में जाइएगा, अगर कोई किसी गांव का प्रधान आपको बोलता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आप उस प्रधान की जो है सुने मत, ठीक है। आप सीधे ब्लॉक में जाइए, और अगर आपके ब्लॉक में लिस्ट में आपका नाम है तो आप तुरंत उस लिस्ट में से अपने नाम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट नहीं सॉरी फ़ोटो ले लीजिए, आप उसका फ़ोटो खींच लीजिए, उसको कैप्चर कर लीजिए, ठीक है, ताकि अगर वे प्रधान के
कहने पर उसको उसमें फेरबदल या फिर उसमें बदलाव भी करते हैं, ठीक है, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपके पास प्रूफ होगा, आप उस प्रूफ को दिखा सकते हैं और इन पर केस डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आपकी एज है वह देखिए 18 साल है और मैक्सिमम जो एज है वह 40 साल है, ठीक है दोस्तों। तो एक समस्या और यहाँ पर सामने आई है कि जिन लड़कियों ने आवेदन किया है और उन लड़कियों की शादी हो गई है, ठीक है, जिन लड़कियों ने आवेदन किया है और उन लड़कियों की जो है क्या है कि शादी उनकी हो गई है, तो उनका क्या होगा, आखिर वे कहाँ जाएंगी और क्या उनका सिलेक्शन होगा, ये सब भी आपको इसमें पता चलेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जिन लड़कियों का आवेदन किया था, जिन लड़कियों ने अपने गांव में आवेदन किया था या फिर अपनी शादी होने के बाद वहाँ पर आवेदन किया था और आधार कार्ड में त्रुटि है, आधार कार्ड में थोड़ी दिक्कत है और आधार कार्ड का जो एड्रेस है वह आपका मायके का है, अगर मायके का आधार कार्ड का एड्रेस है तो आप एक काम कर लीजिएगा, जो गांव के प्रधान हैं अगर लिख दे हो, ठीक है, जो गांव के प्रधान हैं आप उस प्रधान पर लिखवा लीजिएगा और हाँ, आधार कार्ड जितना जल्दी हो सके वो सही करा लीजिएगा, उसके बाद आप उसको जमा कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मिनिमम एज आपकी 18, मैक्सिमम की 40 है। तो यहाँ पर जो सभी कैटेगरीज के लिए यहाँ पर फ्री बिल्कुल एकदम एप्लीकेशंस, जो फ़ीस थी वह बिल्कुल फ्री थी, कोई फ़ीस नहीं थी, ठीक है। और उत्तर प्रदेश पंचायत सहायक भर्ती 2021 चयन प्रक्रिया की बात करें तो देखिए उम्मीदवार को जो चयन होगा वह हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के अंकों के औसत के आधार पर तैयार किया जाएगा, बेस्ड ऑन 10th 12th मार्क्स सिक्योर्ड बाई एप्लीकेंट। चयन प्रक्रिया का समय 30 जुलाई से 10 दिसंबर तक आपका होगा, यानी कि 30 जुलाई इन्होंने दिया है जो चयन प्रक्रिया, यानी जो एग्ज़ाम से लेकर के अब तक का, ठीक है। हालांकि 30 जुलाई इन्होंने टाइम दिया था, लेकिन ये अगस्त में आई थी, 2 अगस्त में ये जो भर्ती आई थी, लेकिन 10 सितंबर तक, ये बिल्कुल इन्होंने राइट बात कही है कि 10 सितंबर तक आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। 10 सितंबर 8 से 10 सितंबर तक आपको सॉरी नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, ठीक है, आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। अब यहाँ की जो सैलरी है आपको 6000 दिखाई दे रही है। और हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूँ, जो यहाँ पर आपका मेरिट लिस्ट लगेगी उसमें आपके 10वीं प्लस आपके 12वीं, ठीक है, ये आपके अंक जोड़े जाएंगे। अगर आपके अंक दोनों में अच्छे खासे आए हैं तो आपका सिलेक्शन 99% पक्का है, ठीक है। यानी कि अगर आपके जो मार्क्स अगर 70% आपके आए हैं 10th में और 70 या फिर 75% आपके 12th में आए हैं तो आपका हो सकता है, ठीक है। हालांकि अभी ये चीज़ देखिए मैं अनुमान के तौर पर ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये सब है, बाकी की बहुत सारी समस्याएं हैं लोगों की। देखिए यहाँ पर SC ST वालों की, अनुसूचित जाति की क्या, जो प्रधान के बारे में अगर बात करें तो प्रधान क्या करता है, जो पंचायतें जिस श्रेणी के लिए आरक्षित है उन पंचायतों में उसी आरक्षित श्रेणी के पंचायत सहायक का चयन किया जाएगा। ये तो बात बिल्कुल ठीक है, यानी कि अगर आपका SC के पद पर आरक्षित है, ठीक है, और उस पर SC के ही पद, SC वालों को ही चयन किया जाएगा, ना कि OBC वाले को। और अगर बात करें तो कि जिन पंचायतों के प्रधान पर पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, यानी कि प्रधान, जो प्रधानी का पर्चा तो गाँव में आया था वह SC के पदों पर आया था या फिर OBC के पदों पर आया था, किसके पदों पर आया था। अब उनमें अनुसूचित जाति का, जिन पंचायतों के प्रधान पद अनुसूचित जनजाति के हैं वहाँ अनुसूचित जनजाति का, तथा जिन पंचायतों के पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है वहाँ पिछड़ा जाति का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिन प्रधान पद, यानी जिन पंचायतों के प्रधान पद अगर SC के लिए आता है तो SC वालों का ही सिलेक्शन उसमें होगा, और अगर आपका अनुसूचित जनजाति के लिए आता है तो अनुसूचित जनजाति के लिए ही आपका सिलेक्शन यहाँ पर होगा, ठीक है। इस तरह से आपका होगा। तो जिन पंचायतों के प्रधान पद अनुसूचित जनजाति महिला, अनुसूचित जाति महिला, पिछड़ा जाति महिला व महिला के लिए आरक्षित है वहाँ उसी श्रेणी की महिला अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपका चयन होगा। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर आपको बन करके तैयार हो चुका है, आप कल जा सकते हैं, कल जा सकते हैं, परसों जा सकते हैं, यानी कि आप 7 तारीख तक कभी भी जा सकते हैं और जा करके अपना जो नाम है वह आप चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी का मैं आपके लिए देखूंगा कि अगर ये मेरिट लिस्ट जो है अगर ऑनलाइन पोर्टल पर भी आती है तो और अच्छी बात है, तो मैं ऑनलाइन लेकर के आपके लिए आ जाऊँगा, आपको मैं सभी जानकारी दे दूँगा और बाकी आपको देखना भी बता दूँगा कि किस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये सब पक्का हो ही गया है, तो मिलते हैं इस अगली वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और रही सैलरी की बात, मैंने आपको बता दी है सैलरी के बारे में, ठीक है।
और आपका जो सिलेक्शन होगा वो भी मैंने आपको बता दिया किस तरह से होगा। आपके 10वीं और 12वीं के जो मार्क्स है वे आपके जोड़े जाएंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और प्रधानों से घबराएगा नहीं है, ठीक है। प्रधानों से रिक्वेस्ट कीजिएगा, रिक्वेस्ट नहीं करते तो फिर ब्लॉग में जाकर अपना नाम चेक कर लीजिएगा। ब्लॉग में अगर आपका नाम है तो उसको कैप्चर कर लीजिएगा, उसका फ़ोटो ले लीजिएगा। उसके बाद आपको हटाने वाला कोई नहीं, आपको रोकने वाला, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और घर पर रहिए, सेफ रहिए और वैक्सीनेशन सभी कराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।